दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट की। चिकित्सा विभाग में दोस्तों तकरीबन 9000 भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया है। किस तरीके से हुआ है और इस वीडियो का जो अपडेट है वो क्या है, सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं NHM के तहत आएंगी, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत NHM की भर्तियां होंगी। और इन NHM की भर्तियों में दोस्तों ये जो आप लोग PDF फाइल देख रहे हैं आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर, ये दोस्तों क्या है कि एक बैठक का आयोजन किया गया था। किसकी तरफ से? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसका मतलब ये है कि जो PH कैंडिडेट्स हैं उनका जो ये 9000 भर्तियाँ आएंगी, 8890 भर्तियाँ जो आएंगी, उनमें PH कैंडिडेट को 4% जो रिजर्वेशन है उसके क्राइटेरिया को मंजूरी दे दी है, यानी कि जो मिलान है वो यहाँ पे किया गया है। तो 21 तारीख को एक जो मीटिंग है NHM चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा एक विभिन्न संविदा पदों का वर्गीकरण किया गया है। और इस वर्गीकरण में क्या बात बताई गई वो सुन लीजिए आप लोग दोस्तों। अब इसमें बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो 4 जनवरी 2021 को जो पदनामों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके तहत इसका मिलान कर लिया गया है और आरक्षण जो है यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ये मेनली क्या है कि जो 4% जो आरक्षण है PH कैंडिडेट्स का, उनकी सीटें बता दी गई हैं। ठीक है, जो आप लोग वैकेंसीज आगे देखेंगे जिनमें CHO, ANM, GNM, फार्मासिस्ट, आयुष कंपाउंडर, मेडिकल ऑफिसर, ये तमाम जो भर्तियां हैं इनमें PH की कितनी सीटें होंगी उसको मंजूरी यहाँ पे दे दी है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए दोस्तों, फार्मासिस्ट की जो नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी वो आएंगी 356। उसमें से PH को जो पोस्ट मिल रही हैं वो 13 पोस्ट यहाँ पर मिल रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है ये, और यहाँ पर सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर बात आती है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो NHM चिकित्सा विभाग संविदा पदों पर देखिए, तो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो 3531 भर्तियाँ हैं जो आएगी CHO की, उसमें से आप लोग देख सकते हैं 123 यानी कि 123 जो पद है PH को यहाँ पे दिए जाएंगे। और सूटेबल जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप लोग देखें। इनका जो अर्थ अगर आपको नहीं पता तो आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, और इसमें बताया ग्रुप C जनरल नर्स के समकक्ष रखा जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा आयुष कंपाउंडर का आप लोग देखें तो इसमें से 155 भर्तियाँ हैं, 5 पद यहाँ पर इनको मिलेंगे। इसके लिए भी जो डिसेबल जो है सूटेबिलिटी वो यहाँ पर दी गई है। नर्स ग्रेड सेकंड के 1588 पद आएंगे, जिनमें से 63 जो पोस्ट हैं वो PH कैंडिडेट्स को मिलेंगी। ठीक है, और इसमें ये सूटेबल कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तो इसमें 1 पद मिलेगा। काउंसलर के 62 में से 2 पद मिलेंगे। इसी तरीके से ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर के 75 में से 2 पद यहाँ पे दिए जाएंगे। ये सूटेबल कैटेगरीज हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर इनके 40 में से 1 पद यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS इसमें से 2 पद दिए जाएंगे। और पब्लिक हेल्थ नर्स में भी 32 के आगे 1 दिया जाएगा। VBD टेक्निकल सुपरवाइजर इसमें से 2 पोस्ट मिलेंगी। अगला जो है सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर, इसमें से 1 दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन में 10 भर्तियाँ मिलेंगी जो आएंगी उसमें से। इसी तरीके से दोस्तों ANM के 2058 पोस्टों में से 81 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर PH जो कैंडिडेट्स हैं महिला अभ्यर्थी उनको दी जाएंगी। अकाउंटेंट में देखिए 1 पोस्ट मिलेगी 34 में से। आयुष कंपाउंडर के 69 में से 2 मिलेगी। इसी तरीके से MORBS के में 3 पोस्ट 117 के रिगार्डिंग। अब ये दोस्तों क्या है कि मेनली जो बात है मोटा मोटी तौर पर आप लोगों के समझने के लिए क्या है, यानी कि जो PH कैंडिडेट हैं उनका रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो यहाँ पर इस बैठक के तहत तय किया गया है कि भाई कौन कौन जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, वो कौन कौन एप्लीकेबल हैं और कौन यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर एप्लीकेबल हैं तो उनका जो डिसेबिलिटी हो किस प्रकार का होना चाहिए, 1 लेग का होना चाहिए, हियरिंग का होना चाहिए, डीफ का होना चाहिए, या फिर 1 लेग का, 1 आर्म का, या बोथ आर्म का, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्गीकरण दोस्तों 4% का जो हो गया है ना, इससे ये होगा कि जो आरक्षण का जो रोस्टर का जो नियम होता है वो यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। और जो चिकित्सा विभाग ने जो ये वर्गीकरण किया था इस पर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है राजस्थान सरकार, उसने मोहर लगा दी। यानी कि कहने का मतलब ये जो वर्गीकरण कर रखा था कि पीएच को 60 में से 2 सीटें मिलेंगी, 90 में से 3 मिलेंगी, तो ये यहाँ पर एक तरीके से उसको मिलान किया गया है और उसके तहत ये सही पाया गया है। अब इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों अब नई भर्ती आपका इंतजार कर रही है। अब ये जो आप लोगों को दिए गए हैं ना दोस्तों, ST, WBN, MF, RV, SC, SC, SLD, MD इन्वॉल्विंग SLD, तो इनका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, S का मतलब सिटिंग, ST का मतलब स्टैंडिंग, W का मतलब वॉकिंग, BN का मतलब बेंडिंग, L का मतलब लिफ्टिंग। इसी तरीके से कैटेगरी एब्रीविएशन यूज, यानी कि B जहाँ पे लिखा उसका मतलब आपको समझना ब्लाइंड, LV का समझना है लो विजन, D का मतलब समझना है आप लोग को डीफ, H का मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग, OA का है 1 आर्म, OL का है 1 लेग, BA का है बोथ आर्म्स। इसी तरीके से आप लोग लिखें, BL का है बोथ लेग, OAL का 1 आर्म एंड 1 लेग, ठीक है, यानी किसी के एक हाथ हो एक पैर हो, ये इस तरीके से है। तो ये सारा का सारा MD है मल्टीपल डिसेबिलिटी जी, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों, ये यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये जो मीटिंग है ये संपन्न हो गई है और सर्वसम्मति से जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, सूटेबल फंक्शनल यानी कि जो रिक्वायरमेंट है और सूटेबल कैटेगरी जो है, इनके आरक्षण के प्रावधान को समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए सदस्य जो PH आयुक्त के हैं, इसी तरीके से संयुक्त शासन सचिव हैं, रोजगार विभाग राजस्थान है, मिशन निदेशक NHM है, निदेशक RRC जो है, और ये यहाँ पर प्रतिनिधि शासन सचिव है चिकित्सा शासन विभाग के। यानी कि पूरी एक जो मीटिंग है उसमें सभी जो आप लोगों का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और चिकित्सा विभाग और तमाम जो विभाग हैं उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उन्होंने ये जो मीटिंग है इसमें इन पदों के वर्गीकरण को लेकर के जो PH कैंडिडेट्स को विशेष करके लिए आयोजित किया गया था उसके तहत इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब ये दोस्तों आप लोगों के जो नोटिफिकेशन जो जारी होने हैं, ये NHM की भर्ती है, पिछले साल से हालांकि इसका प्रस्ताव चल रहा था, तो अब यहाँ पर ये जो रोस्टर है जो ये यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, इसका फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों अब जो आप लोगों की CHO की भर्ती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 3531 जो है, और जो भी यहाँ पर ANM की हों चाहे GNM की हो, फार्मासिस्ट की हों, जो NHM के तहत आएंगी, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो आएंगी, उन भर्तियों का जो रास्ता है कम से कम वो साफ़ हो गया। आगामी कुछ दिनों के अंदर आपको ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी और इसके लिए परीक्षा आयोजित होगी, ये मेरिट बेस पे नहीं होंगी। ठीक है, जितनी भी NHM की भर्तियाँ वो प्लस में आपकी ANM GNM की, CHO में तो पेपर सब में होगा। पेपर कहने का मतलब ये है, तैयारी करिए, जो पेपर में आएगा वही राजस्थान और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड वो हैं, करंट GK वगैरह पूछा जाएगा। और आपका जो सब्जेक्ट है फार्मासिस्ट में आपने क्या पढ़ा है, GNM ANM में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो यहाँ पर आप लोगों के पेपर में आएगा। तो ये अच्छा अपडेट है, तकरीबन 9000 भर्तियां आप लोगों को इसमें मिलने वाली हैं। धन्यवाद आप सभी का। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और जो ये PDF जो फाइल आप लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग सर्च कर सकते हैं RNS एजुकेशन नर्सिंग 1 के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा अपडेट। धन्यवाद साथियों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।